अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन देख लेते हैं। अभी हमने देखा कि दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं। अब उस एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसको एक फॉर्मल डेफिनेशन में देख लेते हैं। फर्स्ट इज कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है कि लेट्स सपोज मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं, ए विच इज ऑफ द फॉर्म ए आई जे का मैट्रिक्स, और बी विच इज अ मैट्रिक्स ऑफ बी आई जे, और इन दोनों का ऑर्डर लेट से बोल देते हैं एम क्रॉस एन। तो अगर मैं एडिशन कर रहा हूँ ए प्लस बी, तो ये इक्वल होगा बी प्लस ए के। दिस इज कॉम्यूटेटिव लॉ। ये हमने पहले बचपन में भी पढ़ा है, बिल्कुल सेम है। अगर मैं ए और बी को दो नंबर मान लूँ, तो जो जिस तरीके से एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, वैसे ही मैट्रिक्स एडिशन भी कॉम्यूटेटिव होता है। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, या एसोसिएटिव लॉ बोल लो। उसमें अब ए और बी के अलावा आई हैव थर्ड मैट्रिक्स सी विच इज ऑफ द फॉर्म सी आई जे, बट इसका भी जो ऑर्डर है दैट इज एम क्रॉस एन। तो अब मैं अगर एडिशन कर रहा हूँ ए बी और सी का, तो आई एम डूइंग ए प्लस बी प्लस सी। तो इस केस में अगर मैं पहले ए और बी को ऐड कर लूँ, फिर मैं सी को ऐड करूँ, दैट विल बी इक्विवेलेंट कि मैं पहले बी और सी को ऐड कर लूँ, फिर ए को ऐड करूँ। इन दोनों का जो फाइनल आउटकम होगा उसमें कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। तो दिस इज द एसोसिएटिव लॉ कि पहले अगर तीन मैट्रिक्स हैं, किसी को भी किसी के कॉम्बिनेशन के साथ पहले ऐड कर लो, जो नेट आउटपुट रहेगा वो सेम रहेगा। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ एन एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी वो होती है कि जिस नंबर को या मैट्रिक्स को उसके साथ ऐड करो, तो मैट्रिक्स अपने आप में वापस मिल जाए। तो हमने पहले पढ़ा था कि देयर इज समथिंग नोन एज अ जीरो मैट्रिक्स, जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते थे। इसको कैपिटल ओ से डिनोट कर देते हैं। जनरली कैपिटल ओ यूज करते हैं इसको डिनोट करने के लिए। तो अब लेट्स सपोज मेरे पास जो ए है, मेरा ए मैट्रिक्स विच इज ए ऑफ आई जे का मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर इज एम क्रॉस एन। तो मैं अगर सेम ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स इसके साथ ऐड कर दूं, तो मेरा जो नेट का आउटकम होगा दैट विल अगेन बी ए। तो ये जो जीरो मैट्रिक्स है दिस वन, ये एडिटिव आइडेंटिटी होता है फॉर एनी गिवन मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स वो होता है कि जिसको मैं ए के साथ ऐड करूं, तो मुझे एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। अभी हमने देखा कि एडिटिव आइडेंटिटी वाज दिस जीरो मैट्रिक्स ऑफ साइज एम क्रॉस एन। तो अगर मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है ए आई जे का, जिसका ऑर्डर इज एम क्रॉस एन, तो मुझे किसी एक मैट्रिक्स के साथ इसे ऐड करना है सच दैट मेरा जो आउटपुट है दैट विल बी जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। तो हमने जब अभी मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर पढ़ा था, तो अगर मैं ए को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा जो नेट आउटपुट आता है दैट इज इक्विवेलेंट टू -a। और अगर मैं किसी नंबर को या किसी मैट्रिक्स को अपने नेगेटिव के साथ ऐड करूंगा, ए प्लस में -a, दैट विल ऑलवेज गिव मी द जीरो m क्रॉस n का मैट्रिक्स। सो दिस -1 ऑफ a is known as the additive inverse। ये जिसकी हम बात कर रहे थे यहाँ पे, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स इज नोन एज एडिटिव इनवर्स फॉर दैट मैट्रिक्स। ऐसे ही हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर भी देखा था विद अ मैट्रिक्स। उसकी भी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन
with a scalar. तो लेट्स सपोज मेरे पास दो k और l नाम के दो कांस्टेंट्स हैं या दो स्केलर वैल्यूज हैं. अब इनका मल्टीप्लिकेशन होता है एक a नाम के मैट्रिक्स से विच इज अ मैट्रिक्स ऑफ aij और उसका ऑर्डर इज m क्रॉस n. तो इस केस में फर्स्ट आइडेंटिटी इज कि अगर मेरे पास k प्लस l इंटू a कर रहा हूं, दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग k टाइम्स a प्लस l टाइम्स a. तो इन दोनों को, इस a को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इस k और l के साथ. ऐसे ही इसकी सेकेंड आइडेंटिटी होती है कि अगर k is getting multiplied with two matrices, let's say A or B. So this is equivalent to saying कि k अलग से A से मल्टीप्लाई हुआ प्लस k अलग से B से मल्टीप्लाई हुआ. तो जो नेट आउटपुट आएगा मल्टीप्लिकेशन करके और उनको ऐड करके, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे. सो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी. विद दिस हम ऑपरेशंस खत्म कर चुके हैं.